राधे राधे एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सौर्य क्यूट फैमिली में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में सिंपली तरीके से पूजा कैसे करें जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि फूल कैसे तोड़नी चाहिए। तो फूलों को हमेशा नहाने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। ये मैं हमेशा प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन में सुनती हूँ और इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और फूल को तोड़ने के बाद कभी भी उसे धोना नहीं चाहिए। और आप सब देख सकते हैं मेरे घर में गमले में कितने अच्छे से फूल लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा फूल खिलता है। तो मैं इन सारे फूलों को तोड़ ली हूँ और अब मैं कैसे पूजा करूँगी तो नियम पूर्वक आप लोगों को बताऊँगी कि घर में भी पूजा हो सकती है अच्छे तरीके से और भगवान खुश होते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप 5 पत्ते किसी भी पेड़ पौधे के तोड़ के इस तरीके से उसमें चंदन लगा के भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले सारे फ़ोटो को आप अच्छे से पोंछ लें कपड़े से, लाल मार्किन पीली मार्किन से। फिर आप चंदन का टीका लगाएं। फिर आपके पास बेलपत्र हो तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे इस तरीके से जैसे मैं अभी पत्ते चढ़ा रही हूँ ऐसे कोई भी पत्ता आप चढ़ा सकते हैं। ये मेरे आँख का पत्ता है। और फिर फूल कैसे चढ़ाना चाहिए ये भी मैं दिखा रही हूँ। फूल को कभी भी अपने तरफ घुमा के नहीं चढ़ाना चाहिए। फूलों को हमेशा भगवान की तरफ घुमा के चढ़ाना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि अपने तरफ फूलों को घुमा के ही चढ़ाते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूलों को हमेशा भगवान जी की तरफ घुमा के रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए ताकि उनका कोमल हिस्सा भगवान की तरफ रहे और उनके डंडी का हिस्सा हमारी तरफ रहे। और ये है कनेल का फूल जो भोले बाबा का बहुत ही प्रिय फूल है। भोले बाबा के 5 फूल प्रिय हैं जो मेरे शॉर्ट्स में मैं डाली हूँ, आप सब देख लीजिएगा। तो जिसमें से मेरे पास ये प्रिय फूलों में से 2 फूल है। ये आंकड़े का फूल है जो भोले बाबा को बहुत प्रिय है जो, और ये सफ़ेद फूल है। सफ़ेद फूल भी भोले बाबा का बहुत प्रिय फूल होता है। और ये सारे फूल मेरे अपने घर के लगे हुए हैं। और कभी भी भगवान की पूजा करें तो गोल बत्ती का ही दिया जलाएं। तो देख सकते हैं आप सब, मैं गोल बत्ती का दिया जलाई हूँ। तो इस तरीके से ही आप सब घर में पूजा करें। और प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि दिया हमेशा नहीं बदलना चाहिए, चाहे आपके घर में 2 3 4 दिया जितने दिया हैं आप उन्हें बहुत सालों साल रखे रहें घर में। और जब भी कोई बीमार हो तो इस दिए को धोकर उसका पानी उसे पिला देने से तो बुखार हो चाहे कुछ भी हो तो वो ठीक हो जाता है। फिर जब हमारी ये सारी पूजा हो गई हो तो फिर ऐसे आरती करनी चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं ये मैं तिल और गोल मरीच चढ़ा रही हूँ। ये चढ़ाने से आपके कभी शत्रु नहीं बनेंगे, कोई आपका प्रेम बना रहेगा सबों से। और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर तुलसी मैया की पूजा करने। तो एक चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि तुलसी माँ की चुनरी हमें हमेशा बदलनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बार चुनरी मैया को लगा देते हैं और जैसे जेठान एकादशी हुआ तो उस टाइम लगा दिए फिर बदलते नहीं हैं। तो तुलसी मैया की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए, पहले जल चढ़ाइए, फिर सिंदूर लगाइए, फिर फूल चढ़ा के इस तरीके से आरती करें। तुलसी माँ की जो रोज़ दिया जलाती हैं तो तुलसी माँ उन्हें सदा सुहागन रखती हैं, उनका सुहाग अमर रहता है। तो ये मेरी तुलसी माँ लहलहाई हुई हैं। तो बस इसी तरीके से आप घर में पूजा करें। आप जाप करती हों तो जाप बैठ के करें, तो आप घर में भी अच्छे से पूजा कर सकती हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आप सब देख सकते हैं कितना सारा फूल मेरे घर में खिलता है जो मैं भगवान को चढ़ाती हूँ तो बहुत ही सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि फूल खिलते ही हैं भगवान के चरणों में जाने के लिए। वैसे भी फूल एक दिन के बाद दूसरे दिन मुरझा ही जाते हैं तो मैं उसे तोड़ लेती हूँ पर डे, मैं नहीं छोड़ती हूँ पेड़ों में, तोड़ के भगवान को चढ़ाती हूँ तो मुझे अलग ही सुकून मिलती है। और इस तरीके से मैं तुलसी मैया की भी पूजा कर लेती हूँ और इन्हें चुनरी में हर एक महीने में बदलती हूँ।
आप सब भी बदला कीजिएगा चुनरी इस तरीके से। ये साक्षात माँ हैं जो हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो आप सबको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।